राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास विशेष कथा। भगवान श्री वराह द्वारा भूदेवी को परम गुप्त मंत्र का उपदेश मिला। जैसे वर्षा की पहली बूंद तपती हुई धरती को नया जीवन देती है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आषाढ़ मास हमारी सुप्त भक्ति को जागृत करने का दिव्य अवसर लेकर आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह दुर्लभ मनुष्य जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि पूरा जीवन केवल सांसारिक कार्यों और इच्छाओं में ही बीत जाए तो इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है। इसीलिए आइए इस पवित्र मास में हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए अपनी भक्ति को और दृढ़ करें और उनकी प्रेममयी सेवा में स्वयं को समर्पित करें। अब आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य कथा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महात्मा, जब भगवान श्री वराह पृथ्वी देवी के साथ वृषभूचल पर्वत पर विराजमान हुए तब उन्होंने पृथ्वी देवी से क्या कहा? कृपया वह पवित्र प्रसंग हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। अब सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब आप सभी उस पूर्णमयी कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। श्रीवास्तव मनवंतर के पवित्र सतयुग में भगवान श्री विष्णु की श्री वराह का दिव्य स्वरूप धारण कर वेंकटा पर्वत पर निवास किया। एक दिन पृथ्वी देवी अपनी सखियों सहित भगवान की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके जाप से आप शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जिसके जप से आप शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और जिसके साधक आपके परम धाम को प्राप्त कर लेता है? कृपा वह परम पवित्र मंत्र मुझे बताइए। भगवान श्री वराह मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय मंत्र बताता हूँ। इसे कभी भी अयोग्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। केवल वही साधक इसका अधिकारी है जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता हो, गुरु और भगवान की भक्ति में समर्पित हो तथा श्रद्धा से भक्ति करता हो। इसके बाद भगवान ने वह दिव्य मंत्र प्रदान किया। वह मंत्र है ओम श्री वराहे धरणयुत धराय स्वाहा। भगवान ने आगे कहा, जो साधक मोक्ष की इच्छा रखता है उसे इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। सदगुरु से विधित दीक्षा लेकर श्रद्धा और नेम पूर्वक इसका 4 लाख बार जप करने से साधक महान सिद्धियों को प्राप्त करता है। इसके पश्चात घी, मधु और खीर से हवन करने पर यह साधना पूर्ण होती है। फिर भगवान श्री वराह ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान बताया। मेरा शरीर हिमालय के स्फोटिक के समान उज्जवल है। मेरे नेत्र पूर्ण विकसित लाल कमल के समान शोभामान है। मेरा मुख वराह स्वरूप है, परंतु मेरा स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणामय है। मेरी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, कमल और अभय मुद्रा सुशोभित है। वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का दिव्य चिन्ह शोभा देता है और मेरे मस्तक पर दिव्य मुकुट विराजमान है। मेरी बाईं जांघ पर तुम विराजमान हो। भगवान ने कहा, जो भक्त इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान के श्री मुख से यह अद्भुत रहस्य सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः पूछा, हे प्रभु, इस मंत्र का अनुष्ठान पहले किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? भगवान श्री वराह बोले, सतयुग में धर्म नामक महान मुनि ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न प्राप्त किया था। इसी पर्वत पर कठोर तप और जप करके उन्होंने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया और अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त हुए। जब महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवराज इंद्र स्वर्ग से वंचित हो गए थे तब उन्होंने भी इस मंत्र का जप कर मेरी आराधना की और पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। अंततः शेष ने भी महर्षि कश्यप से यह मंत्र प्राप्त कर श्वेत द्वीप में इसका जप किया। उसी साधना के प्रभाव से उन्हें इतनी अद्भुत शक्ति मिली कि वे संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए। इसीलिए हे देवी, जो मनुष्य इस लोक में सुख, समृद्धि और अंत में परम मुक्ति
व्यक्ति चाहता है उसे श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री वराह ने एक और पवित्र प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि महर्षि अगस्त्य ने वेंकटाचल पर्वत पर 12 वर्ष तक कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तब अगस्त्य मुनि ने विनती की, हे प्रभु, आप सदैव इस पवित्र पर्वत पर निवास करें ताकि समस्त प्राणी आपके दर्शन कर सकें। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे अगस्त्य, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। मैं यहाँ सदैव निवास करूँगा और भक्तों को दर्शन दूंगा। यद्यपि मेरा दिव्य विमान सबकी आंखों से अदृश्य रहेगा, फिर भी श्रद्धावान भक्त मेरे दर्शन अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार भगवान आज भी वेंकटाचल धाम में अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। उसी समय एक और अद्भुत लीला का प्रारंभ हुआ। राजा मित्रवर्मन के पुत्र राजा आकाश अपनी धर्मपत्नी धरणी के साथ राज्य कर रहे थे। एक दिन यज्ञ के लिए भूमि का शोधन करते समय उन्होंने स्वर्ण के हल से पृथ्वी जोती। तभी पृथ्वी के गर्भ से कमल पर विराजमान एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका तेज स्वर्ण के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर सभी शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा उस दिव्य बालिका को देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, आज से यह मेरी पुत्री है। उसी क्षण आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी। आखिर वह आकाशवाणी क्या थी? उस दिव्य कन्या का वास्तविक रहस्य क्या था और उसका भगवान विष्णु से क्या संबंध था? इन सभी रहस्यों के बारे में हम जानेंगे आषाढ़ मास के अगली कथा में। तब तक के लिए